हेलो एवरीवन, अब हमारी सीरीज़ का लास्ट पार्ट है जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं और ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड किस लिए है, हमारे जो चैप्टर हमारा 6 है उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल डी सी के इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। पहले हमें ड्रॉ कर लेते हैं, पहले ट्रेपेजियम बना लेंगे। ये एक ट्रेपेजियम बन गया और हमने एक इंटरसेक्शन पॉइंट ओ भी इसमें दे दिया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। ओके, उसके बाद वो क्या बोल रहा है? इंटरसेक्ट ओ पे कर रहा है। अच्छा, हमें प्रूफ करना है सिमिलैरिटी से। शो दैट, क्या सीधा टिक ही कर देता हूँ आपके लिए। शो दैट हमें ये करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे पहले हम देखेंगे। हमको गिवन है सबसे पहले चीज़ क्या, कि जो हमारा ए बी है वो पैरेलल है डी सी के। एक मिनट, ठीक है, जो हमारा ए बी है पैरेलल है डी सी के, ये हमें गिवन है। ओके, उसके बाद आगे क्या करेंगे? दो ट्रायंगल्स हम इसमें लेंगे। कौन से? पहला ट्रायंगल है हमारा ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल होगा हमारा सी ओ डी। ठीक है, इन दोनों से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो, जो हमारा पहला एंगल है, एंगल ए ओ बी मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, तो लिख देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। दूसरा देखेंगे, जो हमारा एंगल ये वाला है ओ ए बी, ये वाला, और एंगल ओ सी डी मीन्स ये वाला, ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा? अगर हमारी दो पैरेलल लाइंस होती है, उसके बीच में से एक ट्रावर्सल जाता है, तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है। इस केस में भी सेम ऐसे जा रही है लाइन, तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर रहे हैं। वो होता है ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको इसलिए प्रूफ कर रहे हैं। तो लिख देंगे कि ओ ए बी इक्वल है ट्राइंगल ओ सी डी के। कैसे है? ऑल्टरनेट एंगल। अगर किसी ट्राइंगल्स के हम दो एंगल इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के। कैसे हो जाएगा? बाय एंगल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर हम इतना लिख सकते हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं? ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल है सी ओ अपॉन ओ डी के। अगर हम इतना लिख सकते हैं तो हमें इसको क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है, ये चीज़। ठीक है, तो इसके लिए हमें बस हल्का सा इसमें मॉडिफिकेशन करना है कि इनकी जगह एडजस्ट करनी है। तो ओ ए तो यहीं रहेगा, अपॉन में जो हमारा सी है ये इस साइड आ जाएगा और बी हमारा इस साइड चला जाएगा। बाकी हमारा आंसर आ जाएगा और यहाँ हमारा हैंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या बोल रहा है हमें? एक फिगर, हमको फिगर दे रखी है, इसमें हमको बोला गया है कि जो हमारा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। ठीक है, और क्या बोल रखा है? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो मैं शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस हमारा सिमिलर है किससे? टी क्यू आर के। तो कर देते हैं, ईजी है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन तो हमें दिख ही रहा है ऊपर क्या क्या है, ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ गिवन है। तो इससे क्या हो सकता है? अगर आप देखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या देखना है मैं इस ट्राइंगल में बताता हूँ। ये पी क्यू आर ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक एंगल 1 है और एंगल 2 है। ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो अगर एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि हमें गिवन है। तो मैं इतना लिख सकता हूँ कि पी आर इक्वल हो जाएगा क्यू पी के। क्यों हो जाएगा? साइड
अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो हमारा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल, हमने ये प्रूफ कर दिया कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ओके, आगे करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं अगर लेना चाहते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रूफ। जो ट्रायंगल प्रूफ करने हैं उनको लिख लेंगे, ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। अब ये कैसे प्रूफ होगा हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखो, जो हमारा PQ है वो इक्वल हो गया PR के, तो मैं इस PR की जगह में PQ लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ PQ लिख सकता हूँ तो हमारा क्या बनेगा, देखो PQ अपॉन TQ या QT कुछ भी बोल लो, और दूसरा QR अपॉन QS। ये हमें बनाना है तो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे PQ अपॉन TQ इक्वल है किसके, QS अपॉन QR के। ये कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से आया जो हमें गिवन था। ओके, बस आपको इतना लिख देना है कि जो हमारा PR है वो इक्वल है QR के। अगर आप इतना लिख दोगे, सॉरी मैंने कहीं गलती कर दी क्या, 1 मिनट। अच्छा हाँ, गलती ये हो गई कि R नहीं है, ये P है। ठीक है, ये R नहीं है, ये क्या है, हमारा P आएगा। ठीक है, सॉरी ये तो R ही आएगा, वो सही है, जो ऊपर हमने P करना था, तो यहाँ पे आएगा P। डन हो गया। तो हम इसकी जगह पे ये लिख दिया, इसलिए हम ये लिया है, और ये गिवन भी है हमको। ठीक है, 2 लाइन्स हो गई इसमें। अगर हमें कोई मिल चुका है, और दूसरी चीज़ हमें एक चीज़ और पता है, वो क्या पता है कि एंगल Q और एंगल Q दोनों में क्या है, कॉमन है। अब देखो, जो हमारा ट्रायंगल PQS है ये वाला, और जो बड़े वाला ट्रायंगल है TQR, सबसे उसमें एंगल कॉमन है। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूँ, PQ और QS, इनके बीच में एंगल आ रहा है, और सेम उसमें जो हमारा TQ और QR इनके बीच में एंगल आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल PQS हमारा सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। कैसे, बाय SAS प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना था, हमको तो प्रूफ इतना ही करना था, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, या हमने इसको प्रूफ कर दिया है। और मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार कि जो हमने ऊपर ये चीज़ प्रूफ करी है, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। इधर मैंने पहले PR की जगह लिखा QT अपॉन QP। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये लिखा, कहाँ से लिखा, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, मैंने ये चीज़, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ हल्का सा दूसरे कलर से। ये चीज़ हमने चेंज करी है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़, अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब कि हमको जो ऊपर चाहिए QS अपॉन QR इक्वल है QP अपॉन QT। ठीक है, तो हमको ये कहाँ से मिला है, ये हमको गिवन मत लिखो, यहाँ पर लिख दो, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, और अब इसको भी हटा दो। ये सब मैंने आपका साइड में प्रूफ कर दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ से डिराइव हुई है। यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, ये क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें शो करना है ट्रायंगल ADE और ABC सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है हम उसको लिखेंगे। गिवन क्या है, हमें गिवन है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, तो इससे मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल है AC के एंड AE इक्वल है AD के। ठीक है, ये लिख सकता हूँ बाय CPCD। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है वो चेक करेंगे। अब हमें देखना है कि हमें जोन से दो ट्रायंगल हमको प्रूफ करने हैं, उनको हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इनको हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों में देखो क्या चीज़ है, एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये देखो ये वाला, तो एंगल A कॉमन लिख देंगे। दूसरा, अभी हमने जो चीज़ ड्राइव करी है AB अपॉन
ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। तो लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ हमारा ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के, ठीक है। मैंने आपको इसमें रिवर्स बताया था कि बड़े वाले के नीचे छोटे वाला एंड बड़े वाले के नीचे छोटे वाला, बट मैंने इसमें लिख के ऐसे दिया है कि छोटे के साथ बड़ा और छोटे के साथ बड़ा, ओके। एक तो हमें ये हो गया, कहाँ से डिराइव हुआ, हमें यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमारा जो एंगल ए है वो दोनों में क्या है, कॉमन हो जाएगा, तो इसको क्या लिखूँगा, कॉमन, ओके। यहाँ हमारी दोनों चीज़ प्रूफ हो गई। देखो हमारी कौन सी साइड हुई है, ये साइड और ये साइड, और उसमें हमने एंगल ये वाला लिया है, तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाय एस ए एस प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे इतना ही प्रूफ करना था हमें, हाँ सिमिलर प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका 6.3 का, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, पढ़ते हैं आगे करते हैं। क्या लिखा है, ई इज़ अ मिड पॉइंट, ई क्या है, एक मिड पॉइंट है, किसका, वो पता करना है। ई एक मिड पॉइंट है ऑफ साइड और ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस बाय पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहले तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाते, ये बन गया। अच्छा इससे तो नहीं बन रहा है, तो मैं वैसे बनाया तो ये हो गया ए बी सी एंड डी। उसके बाद क्या बोल रहा है, ई इज़ अ पॉइंट ऑन ए डी, ए डी पे एक पॉइंट है ई प्रोड्यूस, ठीक है। चलो एक पॉइंट ई है तो हम इसको आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये पॉइंट ई हो गया प्रोड्यूस और पैरेललोग्राम, एंड बी ई क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को, तो ये सी डी को इंटरसेक्ट करेगा और कहाँ पे कर रहा है, एफ पे। अब बोला हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें क्या चीज़ याद रखनी है, पैरेललोग्राम की साइड क्या होती है आपस में, दोनों मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है और उसमें एक ट्राइवर्सल ऐसे आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इट मीन मैं क्या कह रहा हूँ कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तो यही आ रहे हैं ना, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप चेक करोगे ए बी ई के, ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ पी, इनके अंदर यही दो आ रहे हैं, तो लिख देते ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल सी एफ पी के, इसमें सबसे पहले एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखो हमारा एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये आ गया तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ पी के बाय प्रॉपर्टी कौन सी, एंगल, ठीक है। यहाँ हमारा प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है। दो एंगल के बाइसेक्टर दे रखे, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन अ साइड ए बी एंड एफ ई, ए बी सी डी इज अ, कौन से दो ट्राइंगल्स के अंदर है, तो ठीक है। सबसे पहले तो दो ट्राइंगल बना लेते हैं। और इसका रीसाइज करते हैं, एक डुप्लीकेट बन जाएगा। सबसे पहले हमारे दो ट्राइंगल्स आ गए, इनका नाम कर लिख लेते हैं। पहले का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी एन सी। दूसरे का क्या है, ई एफ जी, तो रख लेते ई एफ एंड जी, ठीक है। आगे करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
कि जो हमारा, अच्छा आप बोलोगे कि अच्छा सही कुछ नहीं है, एफ ई जी है हमारा, एफ ऊपर तब मैंने लिखा है, ठीक है। अगला करते हैं। हाँ अब इसको सॉल्व करना है हमें, क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। हमें क्या बोल रखा है, एंगल बाइसेक्टर है, कौन से, ए सी बी, यहाँ से क्या एंगल बाइसेक्टर आ गया, और है ई जी एफ, तो ई जी एफ हो गया ये वाला, ठीक है। इसके एंगल बाइसेक्टर है, इट मीन हमारा ये एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया, तो एंगल 1, एंगल 2, या एक काम करो इसको एंगल 2 ये लिख लेते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4। इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन होगा, ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल एफ ई जी है, ये हमारे क्या है, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल जी इक्वल है एंगल सी इक्वल है एंगल जी के, ठीक है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं, क्यों है, क्योंकि हमारे को प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है अगर ये सिमिलर है तो, ठीक है। अगली चीज़ मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, क्यों, सेम ये भी एंगल बाइसेक्टर है। प्लस मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, अगर हमारा एंगल सी इक्वल है एंगल जी के, तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल जी के। इट मीन कि हमारा एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, ठीक है। ये चीज़ मैं और ड्राइव कर सकता हूँ। आपस में ये भी कह सकते हैं कि सारे एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि एंगल 2 भी तो एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 3 भी एंगल 1 के इक्वल है। बट इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इतना ही लिखते हैं। आगे हमको जो प्रूफ करना है वो करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैसे तो आप वही लोगे जिसमें ये सारे नंबर आएंगे। कौन से आएंगे, सी डी और जी एच, किस में आ रहा है देखो, अच्छा मैंने इनका नाम नहीं लिखा, ये सी डी है और ये जी एच है। सी डी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ए सी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। मीन्स हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये और ये जिसमें आएंगे, मतलब ये ट्राइंगल, और दूसरा जी एच इसमें है और एफ जी इसमें है, मीन्स ये वाला ट्राइंगल। तो इन दो ट्राइंगल की मैं नेमिंग ऐसे करूँगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 इसका करना ना पड़े। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, ट्राइंगल डी जी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, हम इन दो ट्राइंगल्स को ले रहे हैं, ठीक है। मैं पूरे इसको नीचे ले आता हूँ एक बार, ठीक है। अब हमको क्या क्या चीज़ इसमें अब करना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को इसमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, इसका एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, क्यों, ये हमारा गिवन है हमको, ठीक है। गिवन क्या है, हमने प्रॉपर्टी डिराइव करके यहाँ से निकाला है। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हमारा एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, क्यों, ये हमने यहाँ से निकाला है, ये हमने इक्वेशन 1 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। या फिर इसको कुछ भी मान लो, हमने ऊपर से ड्राइव करा है इसको। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हमारा ट्राइंगल डी सी ए है वो सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के, क्यों है, बाय एंगल। अगर ये हो गया तो मैं अब ये भी लिख सकता हूँ कि जो हमारा डी सी अपॉन एच जी वो इक्वल होगा सी ए अपॉन जी एफ, वो इक्वल होगा डी ए अपॉन एच एफ के। अब हम देखें, ये तो हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। क्यों हो गया, क्योंकि हमको इसमें इतना ही प्रूफ करना था कि हमारा जो डी सी ए है और एच जी एफ है उसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है, जो हमने यहाँ कर दिया है। प्लस मैंने क्या कर दिया उसके साथ, अब मैं देखूँगा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है सी डी अपॉन जी एच, कहीं पे है सी डी अपॉन जी एच, ये रहा सी डी अपॉन जी एच, और ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। तो क्योंकि मैंने थर्ड पार्ट प्रूफ करा उसके साथ फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं करा। ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है इसलिए, ओके।
सी ए अपॉन, एक मिनट क्या लिखा था ऊपर देख लेते हैं, ए सी और एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका पार्ट 3 प्रूफ हो गया और ये आपका पार्ट 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपके प्रूफ हो गए। अब जगह का हम दूसरे पेज में कर लेते हैं। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ये इसके पार्ट 2 के लिए, सॉरी 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 सॉरी, कहीं कुछ मिस कर दिया क्या मैंने, 8 10, ओके कोई नहीं, मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ और पेज। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो जाएगा फिगर हमारी, ठीक है। अब हम करेंगे अगला पार्ट। अगला पार्ट भी इजी है, क्या करना है उसमें देखते हैं। हमें लेना है, कौन सा ट्रायंगल लेना है इस बार, ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। कौन कौन से देखते हैं, डी सी बी और एच जी ई, इनको प्रूफ करना है। सेम तरीके से प्रूफ हो जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। देखो एंगल बी और एंगल ई इसमें कॉमन आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट उसमें प्रूफ कर दिया था कि हमको ये सब गिवन था। दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों है, क्यों है, सोचो जल्दी सोचो, क्योंकि ये हाफ है किसके, एंगल सी और एंगल जी के। ये भी हमने पिछली बार प्रूफ कर दिया था, मतलब मैं इसको यहाँ ये भी तो लिख सकता था, एंड एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। ठीक है, ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन, सेकंड मान लो, या इसको हाफ सीधा लिख देना कि ये हाफ है उसका। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले क्या है, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। कैसे है, गिवन है क्योंकि हमने पीछे ड्राइव करा हुआ है, उसके प्रॉपर्टीज निकाली हुई है। दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल 2 एंगल 4 के, मीन्स एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों है, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल है हाफ ऑफ एंगल जी के। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल डी सी बी हमारा सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, सेकंड पार्ट भी पूरा हो जाता है। पहले हमने थर्ड पार्ट करा, उसके अंदर से हमने फर्स्ट पार्ट को ड्राइव कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले फर्स्ट पार्ट को करते, उसमें आप एंगल ऐसे ले लेते, ट्राइंगल आप ले लेते ए सी डी और एफ जी ई, सॉरी एफ जी एच, उसको ऐसे लेके सॉल्व कर लेते, तो आपको थर्ड पार्ट एक बार और करना पड़ता। बट मैंने जैसे बताया उसके बाद आपको थर्ड पार्ट दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये अब जो आप अगले आपके 4 क्वेश्चन हैं थोड़े इंपॉर्टेंट साइड पे आ जाएंगे, तो पढ़ लेते हैं। साइड ए बी एंड, वैसे इसका डायग्राम तो आपको पहले ये दे रखा है, हम वो बना लेते हैं। 2 डायग्राम बना लेते हैं ट्राइंगल्स के, 1 मिनट। ये हमारे 2 ट्राइंगल्स आ गए, उसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी पी क्यू एंड आर। और ये तो ऐसे दे रखे हैं, इसमें वही ड्रॉ कर लेते हैं। ये है डी और ये है एम। अब क्या दे रखा है हम वो पढ़ते हैं क्वेश्चन में, कि साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। अगर मीडियन बोल दिया है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। क्या क्या बोला है, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एस के। इट मीन, मैं आपको गिवन क्या क्या वो बताता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है पी सी अपॉन क्यू आर, और ये इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, जो हमको गिवन है। अगर ये चीज़ गिवन है और आप एक चीज़ और देख पा रहे हो कि ये हमारा मीडियन दे रखा है, मीडियन क्या करेगा, 2 बराबर हिस्से में काट देगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, या तो हो जाएगा आपका बी डी या हो जाएगा आपका डी सी,
और हाफ ऑफ क्यू आर, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा क्यू एम और एम आर। तो क्या मैं इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? कहाँ से आई, हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना है। तो कर देते, कोई मुश्किल बात नहीं है। जो चीज़ हमने निकाल लिया उसको छोड़ के आगे के चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी और डी को, इसके सिमिलर प्रूफ करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इनको हम सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ये मैंने जस्ट आपके ऊपर ही प्रूफ कर दिया। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के, ठीक है। कहाँ से, ये हमने ऊपर से इसको पूरी इक्वेशन 1 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अगर ये आ गया है हमारा तो क्या लिखेंगे हम, मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी डी हमारा सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। और इससे मुझे क्या क्या चीज़ मिल सकती है, और इससे मुझे एक चीज़ मिल गई। ये कैसे हो गया, बाय एस एस एस। इससे मैं क्या ड्राइव कर सकता हूँ कि हमारा एंगल पी इक्वल है एंगल क्यू के। यही चीज़ तो निकाल सकता हूँ कि ये वाला एंगल के इक्वल है, हमने ये निकाल दिया। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, बट उसका यूज़ नहीं है, हमें तो सिर्फ यही चाहिए ना। अब देखो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया। अब सीधा हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, एक बार मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अगर अब आप एक चीज़ देखो, कौन सा ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में अब क्या देखोगे आप कि हमको क्या पता है कि हमारा जो ए बी है अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। कहाँ से आई ये हमको गिवन था, ठीक है। यहाँ से हमने गिवन उठा लिया। दूसरी चीज़ क्या बोलता हूँ, ये हमको गिवन था। दूसरी चीज़ हमने प्रूफ करी है, इसको सेकंड ले लो। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ट्राइंगल ए बी सी कैसा है, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे है, बाय एस ए एस प्रॉपर्टी। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसकी फिगर नहीं है, ठीक है, तो हमको खुद ड्रॉ करनी है, फिर बनाएंगे। डी इज़ अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल। उसके बाद ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सच दैट, हमको दो एंगल इक्वल कर दिए, शो दैट, जो हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, एक बना लेते हैं, एक मिनट। ये हमारा ट्राइंगल आ गया। उसके बाद डी एक पॉइंट है बी सी पे, तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, और एक पॉइंट ले लिया हमने कहीं पर भी, यहाँ मान लो यहाँ ले लिया डी। डन। आगे क्या कह रहा है, एंगल ए डी सी। ए डी सी कौन सा, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, बी ए सी, मतलब कि ये पूरे एंगल के, ठीक है। डन। इसको मैं एंगल 1 ले रहा हूँ, इसको मैं एंगल 2 ले रहा हूँ। प्रूफ जो हमको क्या करना, अभी नहीं, हमको और क्या दे रखा है, अभी कैसे प्रूफ करेंगे हम सोचेंगे थोड़ी देर कि हमको कौन कौन सी साइड्स लेनी है। हमको एक ये वाली साइड आ रही है 2 बार, एक बार आ रहा है सी बी और एक आ रहा है सी डी। इट मीन हमको ये वाला ट्राइंगल तो पूरा लेना है और एक पूरा ही लेना पड़ेगा, मतलब इसको हमारा कोई यूज़ नहीं है, इसका इसका और इसका यूज़ है। तो कर लेते हैं। ट्राइंगल क्या लिखेंगे, ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो ट्राइंगल ए डी सी है, मतलब कि एंगल 1 है, वो इक्वल है एंगल 2 के। कैसे, हमको गिवन है। दूसरी चीज़, दोनों में एंगल सी हमारा इक्वल आ रहा है, तो हमारा ये कॉमन आ गया।
अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो मैं लिख सकता हूँ सिमिलर एट ये आपस में, तो लिख दूंगा बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। अगर एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हमारा ये आ चुका है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए डी अपॉन बी ए इक्वल है डी सी अपॉन ए सी इक्वल है ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ये हमको हमने इससे ड्राइव कर लिया। अब हमको क्या क्या चीज़ चाहिए वो लिखेंगे। एक हमको चाहिए ए सी या सी ए, तो वो ये रहा, और दूसरा क्या चाहिए सी बी ये रहा, और सी डी ये रहा। मतलब ये हम दोनों को इनको यूज़ करना है। तो इनसे मैं क्या बना सकता हूँ, सबसे पहले तो सी डी अपॉन सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मतलब दोनों को अलग अलग जगह ले जाता हूँ। इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, इसको इस साइड, तो क्या लिख पाऊँगा मैं सी बी डॉट सी डी इक्वल टू सी ए इंटू सी ए। इसका तो मैंने स्क्वायर बना दिया, बाकियों को मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो यह हमारा ये भी प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या है, ये आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांस है ये तो पेपर में 5 नंबर में सीधा पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी भी है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। साइड दे रखिए ए बी एंड ए सी ऑफ अ मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल बना लेते हैं एंड रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब हमने ऊपर जैसे क्वेश्चन करते हैं प्रोपोर्शनल वाला, थोड़ा बहुत वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 2 ट्राइंगल बना लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए डी भी बनाना है, तो नेमिंग कर लेते ए बी सी और कर लेते पी क्यू आर। इसको आप थोड़ा आराम से सुनना, समझ नहीं आएगा एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा देखना, ये आपके पक्का समझ आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार इसको ट्राई देना है अपने, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक है हमारा ए डी एंड पी एम, मीडियन दे रखा है, इट मीन ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें और दे रखी है हमको, नहीं शो दैट करना है कि हमारा जो ये आपस में ट्राइंगल क्या है दोनों सिमिलर है। सिमिलर करने के लिए क्या हमको क्या चाहिए, हमको या तो तीनों ये साइड आपस में रेशियो दे रखा होता, पर वो नहीं दे रखा। हमें रेशियो किसका दे रखा है, ये अपॉन ये अपॉन ये एंड ये अपॉन ये। ठीक है, आई थिंक यही दे रखा है, पढ़ लेते हैं। AC दे रखा है, सॉरी ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। इट मीन हमको बस ये एंगल चाहिए। अगर हम एंगल प्रूफ कर देंगे दोनों आपस में इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसको प्रूफ करने के लिए हमें इसमें बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वो देखते हैं। पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम, वो भी इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। एक इसमें हमें थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें एक लाइन इक्वल ड्रॉ करनी है किसके, ए डी के। ठीक है, तो एक लाइन इक्वल ड्रॉ करते हैं ए डी के। इसका नाम रख लेते हैं हम ई। सेम इधर भी करनी पड़ेगी। दोनों जगह हमने इक्वल लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, उसका नाम हम रख लेते हैं S, और ये हमारा M तो है ही। दूसरी चीज, एक लाइन हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ से हमने सिर्फ ज्वाइन करा है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है इसकी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा DE है वो इक्वल है AD के, और जॉइन C2E या E2C आप कुछ भी लिख लो। ये हमारी पहली कंस्ट्रक्शन है। दूसरी हम लिखना है कि हमारा जो
एम एस है वो इक्वल है पी एम के, और ज्वाइन करना है इसमें आर टू एस। ठीक है, हमको 2 चीज़ लिखनी थी। कंस्ट्रक्शन हमारी पूरी हो गई। अब हम करना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे मैं आपको पहले थोड़ा वो समझाता हूँ। हम 2 ट्रायंगल लेंगे पहले, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी डी सी ई डी, ये 2 ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ऐसे और ऐसे। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इनका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, हमको ये मिल जाएगा कि हमारा ए बी इक्वल हो जाएगा इसके। ये तो आपस में इक्वल है ही, बट हमें ये और ये भी इक्वल कर लेंगे। सेम हम यहाँ भी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, जिससे हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर लेंगे। तो हम पहले इतना सा काम कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ई डी, इसको प्रूफ करना है। पहले मैं लिख सकता हूँ कि बी डी इक्वल है डी सी के। क्यों है, क्योंकि ए डी इज़ अ मीडियन। अगर वो मीडियन है तो उसने बराबर लाइन में उसको काटा होगा, बराबर डिस्टेंस में। दूसरा लिख सकता हूँ एंगल ए डी इक्वल है डी ई के फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। लास्ट चीज़, हमारा एंगल ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल इसको बोल देंगे ए डी बी इक्वल है एंगल, कुछ ही बोल लो इसको हम बोलते हैं सी डी ई के। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। अगर ये 3 चीज़ हमने प्रूफ कर दिया तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी डी हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ई डी के बाय किससे, बाय एस एस। सॉरी, 2 साइड है। कौन कौन साइड ली हमने, ये वाली बी डी और ये। ठीक है, हाँ, बाय एस एस हो जाएगा। और बाय सी पी सी टी में क्या लिख सकता हूँ कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल है सी ई के। कैसे, बाय सी पी सी टी। पहली चीज़ हो गई। सेम चीज़ हमें इस वाले ट्रायंगल में भी करनी है, ये वालों में। तो कर लेते हैं। एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल आर एस एम। हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करते हैं। हमारा क्यू एम इक्वल हो जाएगा एस एम आर के। क्योंकि पी एम मीडियन है। दूसरी चीज़, हमारा पी एम इक्वल है एम एस के। क्यों है, हमारी कंस्ट्रक्शन से। तीसरी चीज़ में क्या लिख सकता हूँ कि हमारा एंगल पी एम क्यू इक्वल है एंगल, इधर से हमने कैसे लिया है, ठीक है, तो इधर से भी ऐसे लेंगे आर एम एस के। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये 3 चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं तो हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू एम हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल इसके बाय एस ए एस। और बाय सी पी सी टी हम क्या चीज़ प्रूफ करेंगे, बाय सी पी सी टी हम ये प्रूफ करेंगे कि पी क्यू इक्वल है हमारा आर एस के बाय सी पी सी टी। ठीक है, डन। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें इतना पता चल चुका है तो हमें एक ऊपर चीज़ गिवन थी। अब मैं किसको यूज़ कर रहा हूँ, जो हमें ऊपर गिवन है। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। इसको मैं एक बार नीचे लिख रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधा इसको पिक ही कर लेता हूँ। इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने सीधा ऊपर से पिक कर लिया। इसके बदले में अब क्या लिख सकता हूँ, अगर आपको बताऊँ, इसके बदले में लिख सकता हूँ, ये कहाँ से आया, हमारा गिवन से आया ना। तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ सीधा कि हमारा ए बी के बदले सी ई एंड आर एस इक्वल टू ए डी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ ए डी अपॉन 2 टाइम ऑफ पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसके बाद में और फर्दर क्या लिख सकता हूँ, इक्वल है मेरा ए ई अपॉन पी एस इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अभी मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, 2 टाइम ऑफ ए डी का 2 टाइम मीन्स ये प्लस ये टोटल ए ई हो गया, यही लिखा है मैंने। दूसरा
पी एम का 2 टाइम ये और ये आपस में इक्वल थे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा पी एस, वही लिखा है मैंने। ये मैंने आपकी एक और चीज़ प्रूफ कर दी, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, हमने कोई इक्वेशन दी है अभी तक ऊपर, नहीं दी है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम दूसरी चीज़ क्या करेंगे, अब हम 2 ट्राइंगल्स को और लेंगे। अभी तक हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये वाली साइड इक्वल हो गई। अब हम ये वाला पूरा ट्राइंगल अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा कुछ, मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छा ठीक है, हमको इसमें क्या ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और कर रहे हैं। 1 2 3 4 तो हो गई थी, अब लिखते हैं हम एंगल 1 एंगल 2, अभी इतना लिखते हैं, बाकी आगे बताऊंगा। अब हम इस पूरे अगर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे। निकालते कैसे आ जाएंगे एक बार आपको बताता हूँ मैं। ट्राइंगल ए ई सी हमारा और ट्राइंगल पी एस क्या था, पी एस आर, इनको अगर हम प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। सी ई इक्वल है आर एस के, इक्वल है ए ई अपॉन पी एस के, और ये इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एस के, ओके। और मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय एस 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 से। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें लिखना चाहता हूँ वो है कि जो हमारा एंगल इससे एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ इक्वेशन 2। सिमिलरली अब हमको पूरा प्रूफ तो नहीं करना, बट हम क्या करेंगे अब की बार, मतलब सिमिलरली हम क्या लिख रहे हैं, ये हमने मान लिया जिससे हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल कर ली, और ये पूरा सिमिलर कर दिए दोनों आपस में, जिससे हमारा एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखूँगा सिमिलरली एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, इसको इक्वेशन 3 ले लूँगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए जगह कम हो गई क्या, अरे यार एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा। फ्रॉम इक्वेशन कौन सी थी एक बार देखने दो, 2 एंड 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, इट मीन एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। अगर हमारी इतनी चीज़ आ गई, हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, हम पूरे बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, हमने अभी प्रूफ करा है। दूसरी चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के, ये क्या है हमको गिवन थे। कैसे कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने प्रूफ क्या कर लिया, एंगल 3 और एंगल 1 को प्लस करके एंगल ए लिख लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 को प्लस करके एंगल पी लिख लिया, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ए बी अपॉन पी क्यू मीन्स ये अपॉन ये, और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है, उससे क्या हो गया, गिवन था। अब मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी हमारा सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और यहाँ प्रूव हो गया बाय एस ए एस से। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारे सारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कुछ नहीं करा है जो हमने भी बताया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप करना शुरू करोगे। सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, इस वाले सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करना है, जिसमें हमें जो ए डी है उसके इक्वल एक लाइन खींचनी है, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, और उसको एक पॉइंट से ज्वाइन करना है। आप पहले इसको भी कर सकते हो ज्वाइन, तो आपको दूसरे वाला सिमिलर प्रूफ कब लिख दोगे, सिमिलरिटी से हमने वो प्रूफ कर दिया। सेम इसमें भी वही चीज़ करनी है, इसके बराबर एक और लाइन ड्रॉ करनी है और उसको ज्वाइन करना है।
फिर हमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिससे हमारा ए बी इक्वल हो जाएगा सी ई के। दूसरी साइड हमें पी क्यू इक्वल करना है इसके। अगर दोनों आपस में इक्वल आ गए तो हम ये पूरा ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं एज अ सिमिलरिटी, और इसको और इस पूरे ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करके एंगल 1 कर देंगे इक्वल एंगल 2 के। फिर सिमिलरली हम लिख देंगे कि सेम पूरा कंडीशन आपको दोबारा नहीं करनी, आपको सीधा लिखना है कि एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। अगर आप ये दोनों चीज़ लिख दोगे तो एंगल पूरा ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हमारा ए पी अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर के, और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, अगर आप करने लगोगे आपको पता है क्वेश्चन आ गया, ठीक है हमें क्या प्रूफ करना है, इसको आप बहुत जल्दी प्रूफ कर सकते हो। इन बिटवीन 150 सेकेंड्स और 180 सेकेंड में 2.5 से 3 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो जल्दी से जल्दी। उससे भी जल्दी कर दोगे, अगर आप इसकी 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 मिनट या फिर 1.5 से 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हो जल्दी 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 करके, अगर ये क्वेश्चन आपने पहले करा हुआ है तब। अगर नहीं करा हुआ तो आपको वहाँ पेपर में भी बहुत सोचना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन आप रीड कर लो एक बार। क्या दे रखा है, ए डी एंड टी एम क्या है हमारे, मीडियन है ट्राइंगल। अच्छा फिगर तो थोड़ा बहुत सेम ही बनना है, तो पहले मैं वो बना देता हूँ या पीछे से उठा लाता हूँ, सेम फिगर तो है। अच्छा नहीं, चलो नया बनानी है। हमारे 2 ट्राइंगल्स है, ये है ए बी सी और ये हो गया पी क्यू एंड आर। उसके बाद इनकी मीडियन है तो मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, डन। एक मीडियम है डी, एक मीडियम है एम। ये तो हमें क्वेश्चन से जो पता था वो लिखा, ये इक्वल हो जाएंगे और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज़ बोल रखा है, ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है इसके। सबसे पहले जो सिमिलरिटी दे रखी है उससे प्रूफ करते हैं। अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। और क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है सी आर अपॉन ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये सब हमको गिवन है मान लो अब। ठीक है, अगर ये कर सकता हूँ तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर कभी आपको मीडियन वगैरह दे रखा है, ऐसी चीज़ें दे रखी है, तो आपको हाफ वाली टर्म लगा के चेक करना है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ पी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्या करना है क्यू एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, मैंने ये वाली साइड ले ली बी डी और ये वाली, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इन ट्राइंगलों को प्रूफ करूँ। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगलों को प्रूफ करना है मैं आपको बताता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी एंड पी एम। ठीक है, आप इनको ले लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको लेके कर लोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम इसको आगे यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे वो आपको बताता हूँ, पहले तक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं कौन कौन से 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ आपको वो बताता हूँ। हमने लिया ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। हमने ये 2 ट्राइंगल लिए, ये वाले और ये वाले। आप ये भी यूज़ करके कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, हमें गिवन है। दूसरी चीज़ मैंने जो भी खुद ड्राइव करी नीचे वो लिखेंगे, ये और ये इनको यूज़ करेंगे। ये हमने नीचे ड्राइव करा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सही लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी हमारा सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। ठीक है, अब किससे हुआ, बाय एस ए एस।
क्वेश्चन देखते क्या प्रूफ करना है, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। अब ये प्रूफ कैसे होगा? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये भी ले सकते हो, नहीं हम ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैंने तब क्वेश्चन नहीं देखा था। क्वेश्चन में ए बी यूज़ करना है तो हमको ए बी और पी क्यू यूज़ करना है, तो इधर वाला ट्राइंगल ही यूज़ होगा। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम ख़त्म हो चुका है, बस एक लाइन और लिखनी है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया और हैंस हमें यही प्रूफ करना था। चलिए लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यहाँ हमारी सारी रिवीजन खत्म हो जाती है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं जो एनसीईआरटी में थे। एक्स्ट्रा नहीं कह रहा मैं आपको, एनसीईआरटी वाले। अब हम क्या करेंगे, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वो शॉर्ट्स में अपलोड हो जाएंगे। और जब सारे एक चैप्टर के पूरे शॉर्ट्स हो जाएंगे, उसको एक बड़ी वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, हम अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, हम चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे, आगे के चैप्टर शुरू कर देंगे। थैंक यू।